अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद हफीज अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर है। आजकल पाकिस्तान के अंदर कुछ नई ही खबरें गर्दिश कर रही है, जैसा कि 190 मिलियन पाउंड को लेके ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि मलिक रियाज, अली रियाज और 2-3 और लोग उनको मफरूर करार दे दिया गया है। उसके बाद उनकी कोई भी जायदाद है जैसे बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया कराची, सबको टेक ओवर कर लिया गया है। वहाँ के सोसाइटी ऑफिस के अंदर लोग बिठा दिए गए हैं, वही ट्रांसफर वगैरह को देख रहे हैं, मेंटेनेंस जो भी कोई होगी बहरिया की वही देखेंगे। इस तरह की काफी खबरें थी, तो मैंने कहा चलो इस हवाले से मैं भी एक वीडियो बना दूं। कुछ प्रॉपर्टी चैनल्स वाले जो वीडियोस बना रहे हैं, ना तो वो बहरिया की हिस्ट्री को जानते हैं, ना वो बहरिया को जानते हैं। कोई स्मार्ट सिटी के अंदर बैठा वीडियो बना रहा है, कोई डीएचए के अंदर बैठा वीडियो बना रहा है। सबसे पहले तो ये कि मेरी आज एक ट्रांसफर थी, मैंने एक घर सेल किया हुआ था, उसको ट्रांसफर करवाने के लिए मैं गया। मुझे कोई वहां पे अननोन बंदा नहीं मिला, मुझे वहां कोई किसी अदारे का आदमी नहीं नजर आया, मुझे कोई ऐसे किसी अदारे की तरफ से कोई नोटिस लगा हो कि जी मेंटेनेंस चार्जेस आज के बाद कोई ये अदारा वहां बैठ के लेगा या वहां की ट्रांसफर को ये देखेंगे या ये टेक ओवर कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है बहरिया के अंदर। मैंने सोसाइटी ऑफिस के अंदर 2 घंटे गुजारे, मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया। सेम एज उसी तरह डेली रूटीन, उसी तरह ऑफिस ओपन हो रहा है, उसी तरह स्टाफ बैठा है और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक हो रहा है। और जो लोग वहां पे थे, और मैंने एक चीज और भी नोट की, आगे से मुझे ज्यादा रश नजर आया वहां पे, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कौन इतनी नेगेटिविटी फैला रहा है कि बहरिया डिफॉल्ट करने जा रहा है, बहरिया को ये होने जा रहा है, बहरिया तो अब कभी अपने पांव पे नहीं खड़ा होगा, मलिक रियाज साहब फंस चुके हैं, मलिक रियाज साहब अब दोबारा कभी निकलेंगे नहीं, पता नहीं बहरिया का क्या होगा, बहरिया तो खत्म हो जाएगा, बहरिया का नाम मिट जाएगा जमीन से। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सोसाइटी ऑफिस खुला है, लोग वहां हैं, काम कर रहा है स्टाफ वहां पे बैठ के। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो गेट के ऊपर सिक्योरिटी वाले होते हैं, मैंने खास उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की आज। मैंने कहा देखो तो सही कितने के परेशान है ये लोग। वल्ला एक शिकन नजर नहीं आई मुझे उस सिक्योरिटी वाले के मुंह पे कि शायद वो परेशान हो। वो उसी तरह जॉली मुंह में, सर कैसे हैं, हाउ आर यू, और जाएं जी, आए जी, वो लोगों को उसी तरह गेट से क्रॉस करवा रहा है। पहले भी किसी दौर में ये एक्टिविटी फैलाई गई, उसके 2-3 दफा फिर बाद में भी फैलाई गई कि किसी तरह बहरिया को डाउन करें। अगर बहरिया गिरता है तो एडवांटेज किसको मिलता है, थोड़ा इसको जरूर सोचिएगा। सारे सवालों का आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। समझ नहीं आ रही जो थिंक टैंक बैठा है वो क्या साबित करना चाह रहा है। वो जो भी सोचते हैं उसका उलट ही होता है। ये किस तरह के लोग हैं पाकिस्तान को संभालने वाले, मुझे कत्तन कोई अंदाजा नहीं है। अब जो इस एक्टिविटी को फैलाया जा रहा है उसके जो असरात होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा उसके बारे में डिटेल देता हूं। थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाह रहा हूं। ईडन हाउसिंग सोसाइटी 2008 के अंदर लॉन्च हुई। 8 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट लॉन्च किया गया। उस वक्त मैंने भी 3 फाइल्स ली उसके अंदर। अमजद साहब उसको लीड कर रहे थे और वो किसके रिलेटिव थे यकीनन आप लोग जानते होंगे कि इफ्तिखार साहब थे, उनके वो रिलेटिव थे। उन्होंने वो सोसाइटी लॉन्च की। मैंने भी 3 अदद फाइलें ली। 8 लाख के हिसाब से 3 फाइलों की मैंने इंस्टॉलमेंट पेड की। और यकीन करें उस दौर के अंदर मेरे लिए भी मुश्किल था ये इंस्टॉलमेंट पेड करना। के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल लैंड वहां मौके पे मौजूद है। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल। 12 साल के बाद एक नोटिस आता है नैब की तरफ से कि आए जी ये डिफॉल्ट कर गए, इनके पास कुछ नहीं है, तो आके आप लोग प्लीज अपनी पेमेंट वापस ले लें। जब पेमेंट लेने के लिए गए तो 2,25,000 का एक पे ऑर्डर थमा दिया गया कि ये आपकी अमाउंट है। इसी तरह की 3 एक साथ आपको मिलेगी, तकरीबन 6.25 लाख की। बाकी जो उसके ऊपर अमाउंट है वो नैब साहब की हो गई क्योंकि उन्होंने इस केस को सॉल्व किया। लोग रो रहे थे कि जिस दौर के अंदर उन्होंने ये फाइलें बुक करवाई थी उस दौर के अंदर सोने का रेट 5,000 रुपए तोला था। हमने वो सोना बेच के इसकी बुकिंग करवाई थी और फिर हम लोगों ने इसी तरह इंस्टॉलमेंट दी। अगर 12 साल के बाद सोने के रेट को चेक करें आप लोग तो 2 लाख प्लस हो चुका है। यानी कि अगर उस वक्त 2 लाख बंदे ने देके बुकिंग करवाई, उसके बाद इंस्टॉलमेंट, और अगर ह्यूज उसको कैलकुलेट करें, तकरीबन वो बंदा 25 लाख रुपया पेड कर चुका था प्लॉट के अगेंस्ट जो उसको प्लॉट नहीं मिला। और अब नैब ने 7.25 लाख रुपया घुसेड़ दिया। अब अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल पार्क की, आमर चीमा साहब माशाल्लाह से 1.5-2 अरब रुपया इकट्ठा किया, डिफॉल्ट कर गए। बाद में इसी तरह नैब ने कहा थोड़ा थोड़ा करके हम देंगे पैसे, अभी तक कुछ नहीं मिला, 1 आध इंस्टॉलमेंट मिली लोगों को। उसके बाद मैं मजीद जाता हूं, फिरोजपुर सिटी, नईम साहब उसको लीड कर रहे थे। लॉन्च हुई, पेमेंट्स हुई, इंस्टॉलमेंट जाना शुरू हो गई। 2 साल इसी तरह घुमाते रहे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। 2 साल के बाद वही पेमेंट वापस कर दी गई। उसके अंदर ईच फाइल के 1.5 लाख रुपया नैब ले गई वहां से निकाल के। अब ईडन हाउसिंग मौके पे मौजूद सोसाइटी है। आप सोचें अब वो जो पेमेंट ईडन हाउसिंग के अगेंस्ट 7 लाख रुपया लोगों को दिया जा रहा है, अब सोचें कि वही वाला प्लॉट इस वक्त उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। अगर वो प्लॉट डीएचए टेक ओवर करती है 5 मरले का तो 1 करोड़ का प्लॉट है और लोगों को 12 साल के बाद 7 लाख रुपया दे दिया गया। इसी तरह ये वो लोग हैं जिन्होंने जमीन बाय की भी नहीं और सेल भी कर दी लोगों को और पैसा इकट्ठा भी किया और भाग भी गए। मतलब उनमें नईम साहब हैं, उनमें अमजद साहब हैं, आमर चीमा साहब हैं और इसमें बेतहाशा लोग हैं।
मतलब पूरे पाकिस्तान भरा पड़ा है इस तरह के लोगों, उन्होंने फ्रॉड किया, सब कुछ किया, अब भी वो मुल्क में फिर रहे हैं, अब भी वो आजाद है, अब भी वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, किसी नए नाम से नई लॉन्चिंग कर रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 13-14 के अंदर पूरे लाहौर के अंदर बैनर्स लग गए जी, एलडीए से अप्रूव नहीं है, इसको हम लोग डिफॉल्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लॉट ना ले, किसी का प्लॉट का कोई मसला हुआ कल को हुकूमत जिम्मेदार नहीं होगी। उस वक्त भी लोगों को डराया, बहरिया को नीचे गिराया 5-7-8 लाख रुपया पर प्लॉट, उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो सरकार भूल गई कि कभी यहाँ पे अप्रूवल भी होती थी। उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर कराची जब लॉन्च हुआ, कराची के अंदर मसले मसाइल हुए, कराची के गेट को आग लगा दी गई, कराची में स्ट्राइक्स की गई कि जी ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उसको किक आउट करना था बहरिया को वहां से, लेकिन वो फिर भी वहां पे अपने कदमों में खड़ा रहा। बहरिया टाउन पिछले 22-24 साल से बहरिया टाउन को लॉन्च किया, लोग उससे कनेक्टेड हुए, 1 से 2, 2 से 2000, 2000 से 4 लाख, 4 लाख से 30-40 लाख बंदा जुड़ा है बहरिया टाउन से। बहरिया नेशनल लॉन्च हुआ, EMC लॉन्च हुआ, उसके बाद कराची लॉन्च हुआ, पेशावर लॉन्च करने जा रहे थे। जब ज्यादा से ज्यादा आप चीजें लॉन्च करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत आप डिलीवर करते हैं, तो तभी लोग आप में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टर वहां इन्वेस्टमेंट करता है। अब थोड़ा सा कंपेयर करें ना DHA और बहरिया को, दोनों को आमने सामने रख के, DHA में लॉन्चिंग आती है, लॉन्चिंग के 20 साल 15 साल के बाद पोजेशन आता है चीजों का, कोई पूछने वाला नहीं। बहरिया टाउन डील लॉन्च होती है, 6 माह के अंदर पोजेशन आता है, वेरी गुड यार, सारे इन्वेस्टर वहां पे आगे पेमेंट्स लगाते हैं, रेट्स उठते हैं, चीजें सारी होती हैं। प्लीज इस चीज को जरा नोट कर लें, बहरिया के साथ तकरीबन 7 लाख इन्वेस्टर कनेक्टेड है। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 लाख प्लॉट है लाहौर के अंदर। कराची में देखता हूं वहां पे बेतहाशा प्लॉट्स हैं। अगर मैं पेशावर की बात करता हूं, वहां पे पिंडी में और आने वाले दिनों में और भी 1-2 जगहों पे इस तरह लॉन्चिंग हो रही है। टाफ की बात करता हूं, तकरीबन 1 लाख से 50,000 बंदा उनके साथ काम कर रहा है। 3 से 4 लाख बंदा जो ऐसा है जो वहां पे एज डीलर काम कर रहा है तकरीबन। और उसके बाद जो मैं देखता हूं दुबई में लोग इनको डील कर रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बहरिया को डील किया जाता है। तकरीबन 40 लाख बंदा किसी ना किसी तरीके से बहरिया के साथ कनेक्टेड है। अगर इस तरह का कोई आप कोई ब्लंडरबाजी करते हैं ना कि हमने बहरिया को दबाना है, बहरिया को कुछ करना है, तो 40 लाख बंदा मुतासर होगा उससे। और प्लीज हमारे मुल्क के हालात उस तरह के नहीं है जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं। अगर थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आगे चीजों को देखें तो बड़े इश्यूज हैं। 40 लाख बंदा अर्न कर रहा है बहरिया के हवाले से। 40 लाख अगर बंदा इन्वॉल्व है इस सारे प्रोसीजर के अंदर बहरिया के, तो इसका मतलब है तकरीबन 40 लाख खानदान। प्रॉपर्टी का इतना अरूज था, इतना काम हो रहा था, इन्वेस्टर्स थे, अमेरिकन नेशनल लोगों को 20-20 प्लॉट ट्रांसफर करवाए हैं। ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं दे रहे थे, पैसा लोगों ने रोक दिया है, अब वो प्लॉट भी नहीं खरीद रहे भाई मेरे। तो अब इस तरह की कोई हरकत करेंगे वो मजीद पैसा पड़ा हुआ बाहर निकाल लेंगे। और अगर मलक रियाज साहब को कोई और मौका ना मिला, तो मेरे नॉलेज में बात आई है जो मैंने मार्केट के अंदर सुनी है, मलक रियाज साहब दुबई के अंदर बड़ी बड़ी वर्टिकल बिल्डिंग्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप उनका रास्ता बंद करेंगे वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे सारी अपनी, तो आपको क्या हासिल होगा? सिर्फ पाकिस्तान ज्यादा डार्क एरिया में चला जाएगा। इसलिए प्लीज जो कोई भी है, मैं इल्तमास करता हूं, जो कोई भी है, हमारी अदालतें हैं, हमारे अदारे हैं, हमारी हुकूमत है, जो कोई भी बैक एंड पे बैठा है, प्लीज इस चीज का नोटिस ले कि इस तरह मुल्की हालात ठीक नहीं होंगे। आगे हम लोग स्टेबल नहीं है, मजीद हम लोग डिस्टर्ब होंगे। तो इस हवाले से कभी ये नहीं मैं करता कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को परेशान देखूं। इसलिए खास आप लोगों के लिए वीडियो है ये कि बिल्कुल फिक्र ना करें। वक्ती तौर पर बहरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश है, जिस तरह पहले भी किया गया है। ये एक फेज आता है, ये इसी तरह निकल जाना है। हौसला रखें, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कोई नई अपडेट हुई वो भी आपको जरूर दूंगा। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक पहुंच सके और आपको प्रॉपर्टी और जो भी कंडीशन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चल रही होती है उसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।